हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनांकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड की चर्चा करेंगे, जिसका अर्थ होता है कि आर्थिक विकास की संभावना जो किसी देश की जनसंख्या के संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि कार्यशील आयु जो होती है वो 15 से 64 वर्ष के आयु होती है। तो इनकी संख्या जब निर्भर वर्ग जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं उनकी तुलना में जब अधिक हो जाती है तो इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनांकीय लाभांश के रूप में तो यह कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो शिक्षित, कुशल और रोजगार में लगी होती है। तो यह देश की उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को तेज कर सकती है। भारत में जनांकीय लाभांश भारत में विश्व के सबसे युवा देशों में से एक माना जाता है। यहाँ 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। मतलब यहाँ पर कार्यशील आयु वाले अधिक हैं और निर्भर वर्ग की संख्या कम है। कार्यशील जनसंख्या का चरम लगभग 2040 तक आएगा। यह भारत के लिए एक विशेष आर्थिक अवसर है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। भारत की जनांकीय लाभांश जो है उसको हम कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं। तो पहला, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार कर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाकर, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देकर, विनिर्माण, आईटी, हरित ऊर्जा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश करने से इन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जिसे हम माइक्रो स्मॉल के नाम से एमएसएमई कहते हैं, उनको समर्थन दिया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह के एमएसएमईज जो हैं वो अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर, फिर आता है चौथा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण, सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, कुपोषण और मातृ स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना, लचीले कार्य विकल्प देना, मतलब कि वो घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए कार्य कर सके, सामाजिक रुकावटों को हटाना, शहरी नियोजन और अवसंरचना का विकास, स्मार्ट सिटी, बेहतर परिवहन और आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना, आवास, पानी, स्वच्छता और ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, डिजिटल और वित्तीय समावेशन करना, इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा का विस्तार करना,